राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। कैसे हैं आप सब? वही आपसे बहुत अच्छे होंगे। श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज हम करने वाले हैं श्री लाल जी का ब्याहुला। अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो साल भर के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था अधिक मास विशेष जानकारी में, तो हम वही बनाएंगे आज। हमने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जल विहार किया था श्री जी का, और अभी हम वीडियो डाल रहे हैं। शायद से ये 7वां दिन है आज अधिक मास के। हाँ, 7वां दिन है आज, 7वां दिन है अधिक मास का। और आज हम ब्याहुला कर रहे हैं शिव जी का। तो हमने हल्दी का पोशाक पहना दिया था। ये वसंत उत्सव था, कल हमने वसंत उत्सव बनाया था, तो शायद मैंने फ़ोटो आपसे इंस्टाग्राम पे शेयर वगैरह की होगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही पोशाक वापस पहना दी है शिवलाल जी को स्नान करके। अब आप चाहे तो स्नान करते समय शिवलाल जी को हल्दी लगा के उनका पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं, या फिर हल्दी लगा के दोपहर में मेहंदी, और फिर संध्या के समय ब्याहुले कर सकते हैं। इस तरीके से कर देते हैं। हमने सिर्फ हल्दी रख दी कि मेहंदी हमने भाव से दे दी। मैं ना मेहंदी की कौन थी ना कुछ था, तो जैसे हमने मेहंदी की कौन लेकर आनी पड़ती, तो फिर आसपास इधर सब वेकेशन हो गए तो जानते है। और मेरा तो इतना विरह अंदर से है, इतना से मेरा मन तप रहा है अंदर से। मेरे मन में जो आग है वो हम किससे कहें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे वृंदावन जाना है, मतलब किसी भी तरह शिव जी वृंदावन में आए। इतना मन तप रहा है, इतना ज़्यादा कि पूछिए मत। एक तो अधिक मास चल रहा, उसमें से हम वृंदावन में ना हो तो जो मन में जो विरह होता है वो मतलब दिन रात मेरे एक हो जाते हैं। मतलब शाम को शिव जी के सामने रोना, सुबह शिव जी के सामने रोना, दिन ही वीडियो कब बनाओ। विरह है नन्हे की। अधिक मास चल रहा हम देखिए, एक तो कार्तिक मास पड़ा था अगली बार, तब भी हम नहीं जा पाए थे। तब कुछ ऐसा हो गया था, मेरा जाने का समय ही नहीं मिला था, तो उस समय तो उसमें बिजी थे, तो बिल्कुल ध्यान मतलब समझ ही नहीं। तो इतना हम खाली बैठे पर वृंदावन जाने की टिकट ही नहीं मिल रही है। कहीं इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हम वो सब प्लान बना रहे हैं, तो हो ही नहीं पा रहा है। क्या करें कैसे, चलिए सब छोड़िए। और फिर मैंने श्री लाल जी की हल्दी कर ली है। श्री लाल जी को सबसे पहले क्रम यही होता है, सबसे पहले श्री जी को हल्दी लगती है, फिर लाल जी को लगती है। क्रम हमारा हमेशा इसी तरह रहता है। ठीक है, मैंने इधर श्री जी को हल्दी लगा दी है, लाल जी की हल्दी लगा दी है। ठीक है, और सदगुरुदेव भगवान को हल्दी नहीं लगेगी। ठीक है, बहुत लोग चित्रपट रखे हैं गुरुदेव को, तो ध्यान रखिए जो प्रसादी हल्दी होगी वो गुरुदेव को सिर्फ मस्तक विधान, जैसे हम मस्तक विधान करते हैं ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव को भी सिर्फ चित्रपट के मस्तक पे हल्दी धारण होगी, गुरुदेव को हल्दी नहीं लगा जाएगी। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा शेयर में महाप्रभु को हल्दी लगा दिया, गुरुदेव को हल्दी लगा दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको सिर्फ श्री जी लाल जी और राधा वल्लभ लाल जी चित्रपट है उनको लगाना है, क्योंकि उनका ब्याहुला रहता है, तो उनको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इधर हल्दी लगा दी है श्री जी लाल जी को। और एक तो दर्शन नहीं होते हैं, उसके बाद एक कंगना रस्म होती है, उसमें ना दूर्वा और हल्दी की गांठ और कलावा लेके उसके फिर पीला कपड़ा लेके उसको हाथ में बांधा जाता है। फिर जो चूड़ियाँ होती हैं हरी कलर की या फिर हरी कलर की होती है, उसको पहनाई जाती है। ठीक है, तो पर एक हमारा ब्याहुला हम सामाजिक लोग ये तो कर ले रहे हैं, आप राधा वल्लभ संप्रदाय का नाम कर रहे हैं, तो हम चाहते थे वो करें, बट हम नहीं करेंगे, तो हम अपने हिसाब से ब्याहुला कराएंगे। मैंने इस साल मैंने 3 ब्याहुला कराया, एक तो फुलैरा दूज पे, फिर एक होली के बाद कराया है शायद से, हाँ होली के बाद कराया है, फिर अब कराया है एक। ठीक है, आप क्रम इस तरीके रख सकते हैं, सुबह हल्दी, दोपहर में मेहंदी। ठीक है, सुबह 8 से 9 मेहंदी कर सकते हैं, फिर दोपहर में 8 से 9 मेहंदी होगी, फिर 12 से 1 से 2 आप मेहंदी रख सकते हैं, फिर 5 से 6 या फिर 6 से 7 से 8, क्योंकि हाँ शादी तो रात में होती है ना, वजह से अपने हिसाब से क्रम रख सकते हैं। मैंने अपना क्रम बता दिया। ठीक है, और हमने एक बार कर चुके हैं ना वैसे, तो इस तरीके से मैंने बताया ना, पहले मेहंदी कर लीजिए आप, फिर हल्दी कर लीजिए आप, फिर ब्याहुला कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप सामाजिक तौर पे करते हो तो फिर आप एक दिन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत टाइम है, जैसे कि एक दिन ऐसे कि तारीख कोई भी ले लीजिए, जैसे 20 जून ले लीजिए, तो आप 20 को आपने हल्दी कर दी, 21 को आपने मेहंदी कर दी, फिर 22 को आपने ब्याहुला कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने ऐसे भी किया है। हमने एक दिन में
तीनों दिन बनाए हैं, ठीक है। हमने हर तरीके से व्याहुला किया है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम एक साल में 2 व्याहुला बनाएं, ठीक है। एक साल में 2 मिनिमम व्याहुला बने। पर एक बार अधिक मास लगा तो अधिक तो बढ़ेगा ना, 2 का 4 होगा, 4 का 3 होगा। 3 मैंने 3 व्याहुले बनाए। ये पुरुषोत्तम मास में 3 व्याहुले का लिस्ट है, मतलब एक 1 व्याहुला का लिस्ट है, ठीक है। और शिव जी का पोशाक निकाल दिया मैंने। यही जो शिव जी ने पोशाक पहना है, यही जोड़ा शिव जी ने पुलहरा दूज पे बनाया था अपने विवाह पे, तो वही जोड़ा है सेम। और जोड़ा निकाल लिया है। और अब विवाह का समय हो गया है। अब बज रही थी शाम के 5:30 बजे विवाह में शुरू कर दिया था, ठीक है। ये मैंने एक पीला कपड़ा ले लिया है, एक लाल पिंक कलर का ले सकते हैं, लाल कलर का ले सकते हैं, और आप चाहें तो पीताम्बर और नीलाम्बर ले सकते हैं, नीला भी ले सकते हैं आप। हमने एक हल्दी की गांठ ले ली है, सिक्का ले लिया, कुछ अक्षत ले लीजिए, अब सुपारी ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लेके इससे गठबंधन कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अगर आपने वाइट लिया तो वाइट में हल्की सी हल्दी आपको लगा, वैसे हल्दी की गांठ रहेगी 3 तरफ से। और आप पॉकेट वाला बनवा सकते हैं, सिल सकते हैं, मेरे सखी हैं इनका हम दे देंगे, उससे आप सिल भी सकते हैं पॉकेट वाला, उसमें हल्दी की गांठ से डाल के तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इधर सजा लिया है, ये तो पिंस है, ये मंगलसूत्र रख लिया है शिव जी का, और मंगलसूत्र ले लिया है शिव जी का, सिंदूरा ले लिया है, सिंदूर दान करने के लिए सिंदूर ले। देखिए सिंदूर दान और मंगलसूत्र पूरा ऑप्शनल है, आप अपने आप से कर सकते हैं। बीच में एक पद होता है रचेओ रंग सुहाग को, ठीक है, रचेओ रंग सुहाग को ऐसे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शनल है पूरा, आपसे उस लाइन पे कर सकते हैं। अविचल रहे सुहाग सिंधु करने के बाद शिव जी कर सकते हैं, अविचल रहे तो हर सुहाग। इस तरीके से आप रियल पुष्प की माला ले सकते हैं, फिर आर्टिफिशियल आता है उसको ले। मैंने मंगल कलश की मैंने स्थापना कर दी। अशोक आलोक के पत्ते लगा सकते हैं आप। सूखा नारियल का गोला रख लिया मैंने, आप पानी वाला नारियल भी रख सकते हैं, ठीक है। सूखा नारियल बधाई के ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। और मैंने इधर ये सब जो वटमाला, गठबंधन, सिंदूर दान, मंगलसूत्र जो है तो ढक के हर चीज़ रखी जाती है, ठीक है। और धूप दीप पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, दीप आप जला सकते हैं। अगर आप दीप कलश की स्थापना करें तो दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। शिवजी लाल जी को मैंने तैयार कर दिया है सहरा बांध के। सहरा बांधने से पहले आपको शिव जी को टीका लगाना है, श्रीअंग की सेवा करनी इत्र से। उसके बाद आप गठबंधन करेंगे, फिर शिव जी के ऊपर से बार के लाल जी को पानी पिलाया जाएगा। फिर एक और बार पता है तो आपको बताएंगे कैसे पानी पिलाया जाता है, ठीक है। बीच में अविचल मुख कुछ सुहाग वाला जब बताया ना आपको, तो आप सिंदूर दान करते समय शिव लाल जी को सारा उतार दीजिएगा, ठीक है। सारा उतार उसके बाद फिर आगे पता कंटिन्यू करिएगा, पूरे समय तक का सरा नहीं बनता है, तो बीच में रुक जाता है। खेलत रास नवीन दुल्हा दुल्हन आप उसमें बांधेंगे। फिर अविचल नहीं, उससे पहले एक रचे रंग सुहाग को, तब आप श्री लाल जी का जो होता है सारा उसको निकाल देंगे। फिर सभी रसिकन को बिना सहरा के दर्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से सुंदर से मैंने निकुंज की उपासना कर रही है। और निकुंज में नित्य नवीन दुल्हा दुल्हन है, सब कुछ नवीन लीला है, कुछ पुरानी लीला नहीं है। पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करेगा, पीछे मेरे बालकनी में लोग हैं तो बहुत टेस्ट। इस लाइन में पिया वारो जल प्यारी जू को पिलावे लालजू, किशोर लालजू कुछ ऐसे, तो उनको पिला दिया। मैंने सत्तू का शरबत बनाया था। फिर इधर सिंदूरदान हो गया। हमारे यहाँ सिंदूरदान करते हुए वीडियो नहीं बनती है, तो मेरी वीडियो में आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक तो वीडियो पर बनाओ, लाल जी का सिंदूर लगाना, दूध लगवाना मेरा काम था, लाल जी को पकड़ना इनका काम था। उल्टा होता है ना, लड़का है अगर आप तो लाल जी ही सिंदूर लगाएंगे, ठीक है। और मैंने मंगलसूत्र पहना दिया है। वैसे मेरी लाइन थोड़ी गलत होगी, लड़का और लड़की का कोई भेदभाव नहीं होता है। आप जब श्री जी की सेवा में जाते हो तो आप सहचरी ही हैं, मैंने आपको बताया तो नहीं, जल विहार में आप मेरा एक थोड़ा सा मैंने बताया आपको डिटेल कुछ, तो आप देख सकते हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बनाया फिर सुंदर से मंगलसूत्र क्लोजली दर्शन कर लीजिए आप शिव जी के, और सुंदर से शिव जी ने सिंदूर धारण कर, मतलब इस वीडियो मतलब ये जो मूवमेंट होता है जब शिव जी अपनी मांग भर जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वीडियो कैसे द्वार खराब हो जाएगा, मतलब मुझे चाहिए कि शिव जी हर श्रृंगार में अपनी मांग भरी रहे, गले में मंगलसूत्र धारण करा। जैसे शिव जी का सुहाग अभी चल रहा है, वैसे हमारा सबका सुहाग अभी चल रहा है। हम सबके मांग में हमेशा सिंदूर भरा रहा है। मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करती हूँ। जितनी भी सखियाँ वीडियो देख रही हैं, हम तो शिव जी से यही कहते हैं कि उनका सुहाग भी अभी चल रहा है। जैसे शिव जी का सुहाग अभी चल रहा है, वैसे हम सबका सुहाग अभी चल रहा है। हम सबकी मांग से
दूर से खरीद ही रहे। हम लोग का सबका गला मंगलसूत्र है, हमारे पास में बीच का है, हमारे गले पायल है, ठीक है। हाँ, बीच का पायल था, आप बीच का पायल भी बना सकते हैं को, ठीक है। मैंने सुंदर सा श्रृंगार सब करके, और पंखे ने हमारे पूरे ब्याहुले में साथ दिया। ऊपर वाला पंखा भी चल रहा था, यह पंखा जो आ सखा सखी आए हैं तो वो भी आए हैं, इसलिए उनका इतना ज़रूरी, मतलब सखी हैं, उनके हस्बैंड हमारे सखा वो भी आए हैं। तो ये सब हमारा हो गया। बहुत प्यारी सी चीज़ें लग रही थी और यही सब था सुंदर सा आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर की। वैसे ब्याहुले की वीडियो नहीं शेयर करता, अधिकतर मैंने ब्याहुला बनाया, कुछ शॉर्ट में शेयर किया, पर मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। पर मेरा मन कर रहा था वीडियो बनाने का, ठीक है। आज तो इन्होंने भी कहा था कि वीडियो बना थे, मैंने बोला ठीक है चलो बना लेते हैं। और एक पुष्प लेंगे, थोड़ा जल लेंगे, फिर शिव जी को आशीर्वाद देंगे। आगे चल रहे लाडली त्योहार सुहाग वाला जो है वो लाइन पढ़ के लाल जी को ऊपर नहीं छुआ जाता, पर हमने छुआ दिया था, क्योंकि अगर शिव जी का विचल सुहाग है तो लाल जी का भी तो विचल सुहाग है ना, ठीक है। और सुंदर सा शिव जी ने श्रृंगार किया था, लाल जी ने भी, आज लाल जी ने भी सुंदर श्रृंगार किया था, मतलब अच्छे लगे थे लाल जी के, ठीक है। और भैया दुल्हा है भैया, तो कहने श्रृंगार करेंगे। सिंधौरा से ज़्यादा, अगर आपका सिंधौरा है, अब आपको शिव जी से सिंदूर लेना है। अगर आप नॉर्मल रखते हैं तो फिर जो बचा हुआ सिंदूर आप लगा लेंगे, पर लाल जो सिंदूर दान करेंगे उस सिंदूर में से हम देंगे अपना खुद का सिंदूर में टिप्पी ले लीजिए, उससे शिव जी को सिंदूर लगाइए और अपने मांग में लगाइए। बिल्कुल लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे जितना पता है, मेरे हिसाब से मुझे जितना ज्ञान है, आप शिव जी को 3 बार 5 बार 7 बार सिंदूर आप डिब्बी से लगाइए, अपनी डिब्बी से, फिर आप बचा हुआ सिंदूर अपने मांग में आप लगा लीजिए, ठीक है। अपने मांग में लगा सकते हैं या फिर नाक से मांग तक लगा सकते हैं, फिर से मांग में लगा सकते हैं। मेरी सखी भी थी तो उन्होंने भी सिंदूर दिया, तो उन्होंने भी सिंदूर, हम भी लाडली हम तो जब भी बचता है तो हम पोंछ नहीं देते हैं आसपास कहीं, हम अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं उसको। इस तरह ही करना चाहिए, ये नहीं कि बच्चा है सिंदूर हमने लाडली को लगाया, मेरी तरफ पोंछ नहीं, आपको अपनी मांग में लगाइए, चूड़ियों में लगाइए, या फिर अपने हस्बैंड को दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक राधा वल्लभ श्री हरि।